शिव पुराण सृष्टि खंड अध्याय 3। नारद का स्वयंवर में जाना और उनका अपमान। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जब नारद विष्णुलोक से लौट चले तब भगवान विष्णु ने शिव की इच्छा से अपनी माया का विस्तार किया। नारद के मार्ग में एक अद्भुत अत्यंत सुंदर नगर उत्पन्न हो गया जो स्वर्ग से भी अधिक भव्य प्रतीत होता था। वहां के राजा का नाम था शीलनिधि, जो अपनी पुत्री श्रीमती के भव्य स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। चारों दिशाओं से असंख्य राजकुमार वहां एकत्र हो चुके थे। उस नगर की शोभा देखकर नारद मोहित हो गए और राजमहल पहुंचे। राजा शीलनिधि ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री को बुलाया। नारद उसे देखकर चकित रह गए और बोले, राजन, यह कन्या तो अप्सराओं के समान सुंदर है, यह कौन है? राजा ने विनम्रता से कहा, मुनिवर, यही मेरी पुत्री श्रीमती है, इसका स्वयंवर होने वाला है, कृपा कर इसका भविष्य बताइए। धीरे धीरे नारद का मन भी उसकी ओर आकृष्ट हो गया। उन्होंने राजा से कहा, इस कन्या का पति कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, वह शिव के समान पराक्रमी और कामदेव के समान सुंदर होगा। ये कहकर नारद वहां से चले गए, पर उनके मन में अब प्रेम का उदय हो चुका था। मन ही मन नारद विचार करने लगे, यदि मुझे विष्णु जैसा सौंदर्य मिल जाए तो यह कन्या मुझे अवश्य वरेगी। यह सोचकर वे पुनः विष्णुलोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, उस कन्या से मेरा विवाह हो जाए, इसके लिए मुझे आपका जैसा रूप दे दीजिए। विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा। ये कहकर उन्होंने नारद को अपना सा शरीर दिया, पर मुख वानर का दे दिया। नारद इस रहस्य को समझ न सके और अत्यंत प्रसन्न होकर स्वयंवर में लौट आए। स्वयंवर सभा अत्यंत भव्य थी। नारद मन ही मन सोच रहे थे, अब श्रीमती मुझे ही वरेगी। पर सभागृह में उपस्थित सभी लोग उन्हें उनके पुराने रूप में ही देख रहे थे। शिव के दो गण ब्रह्मांड के वेश में वहां पहले से ही उपस्थित थे। वे आपस में धीमे स्वर में कहने लगे, देखो, शरीर तो विष्णु जैसा है, पर मुख बंदर का है। ये मोह में पड़कर विवाह करने चला है। नारद प्रेम में इतने डूबे थे कि उन्होंने यह सब नहीं सुना। तभी राजकुमारी श्रीमती स्वयंवर मंडप में आई। हाथ में वरमाला लिए वह सभागृह में घूमने लगी। जैसे ही उसकी दृष्टि नारद पर पड़ी और उसने वानर मुख देखा, वो भय और लज्जा से वहां से हट गई और किसी को भी वरमाला नहीं पहनाई। इसी क्षण विष्णु एक राजा के रूप में वहां प्रकट हुए, जिन्हें केवल श्रीमती ही पहचान सकी। उसने तुरंत वरमाला उनके गले में डाल दी और विष्णु उसे लेकर अंतर्धान हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमार निराश हो गए और नारद प्रेम विषाद में डूब गए।